नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, आज उस पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर की मौतों के लिए चुनाव आयोग पर शायद हत्या का मामला चलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि वो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सही भावना में ले और उसे कड़वी गोली के रूप में निगल ले, जो एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का इलाज करने के लिए देता है। हमें हाईकोर्ट को आज़ादी देनी होगी। आप भले ही संवैधानिक संस्था है, लेकिन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। मीडिया की रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया वही रिपोर्ट करता है जो कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत में जो कुछ हुआ उसे मीडिया को पूरी तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। हम अपने जजों को यह नहीं बता सकते कि मामले में केवल दलीलों पर सुनवाई हो। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब संस्थाएं मजबूत होती है। असम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के गठबंधन ने 126 में से 75 सीटें जीतकर सत्ता में जबरदस्त वापसी का कारनामा कर दिखाया। लेकिन अगर असम में बड़े मतों से जीत के अंतर की बात करें तो कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन AIUDF के उम्मीदवारों ने बाजी मारी। असम में कुल 8 प्रत्याशियों ने 1 लाख से भी ज़्यादा मतों के अंतर से प्रतिद्वंदियों को हराया। इसमें 5 प्रत्याशी कांग्रेस AIUDF के रहे। अजमल की पार्टी AIUDF ने तो 100% रिजल्ट दिया। यही नहीं, सबसे बड़ी जीत का सेहरा भी AIUDF उम्मीदवार के सिर बंधा। कर्नाटक के चामराज जिले में कोरोना के 24 मरीजों की मौत होने से हड़कंप मच गया। ये दुखद घटनाक्रम चामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सामने आया। इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जिला कलेक्टर से बात करते हुए हालात का जायजा लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि ये लोग मरे हैं या मारे गए हैं। IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद IPL के 14वें सीजन में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ होने वाले कोलकाता के मैच को टाल दिया गया है। क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार इस मैच को अब फिर से किसी और दिन आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों की समस्या बढ़ाई हुई है। इस संकट से पार पाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने सेना से गुहार लगाई है। केजरीवाल सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना से मदद मांगी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने सबसे मदद मांगी है क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है। हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक है तो हमने उनसे भी कहा है। बंगाल में ममता बनर्जी भले ही सियासी दंगल जीत गई, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा सकी। कल देर रात चुनाव आयोग ने नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के जीतने का ऐलान किया, तो वहीं आज सुबह नंदीग्राम में कई घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई। भाजपा ने TMC के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को कथित तौर पर कुछ नेताओं द्वारा धमकी मिलने की बात पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटोले ने कहा कि पूनावाला को उन नेताओं का नाम सार्वजनिक करना चाहिए जिन्होंने उन्हें धमकी दी है। नाना पटोले ने कहा, अदार पूनावाला का कहना है कि उन्हें कुछ नेताओं से धमकी मिली है। कांग्रेस उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन उन्हें यह सार्वजनिक करना चाहिए कि ये नेता कौन है। महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चलाने का आरोप लगाने वाली राज्य की पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने राज्य द्वारा उनके खिलाफ कराई जा रही जांच पर रोक लगाने की मांग की है। खुद को विसल ब्लोअर बताते हुए शुक्ला ने कहा है कि उन्होंने इतने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया और अब उन्हीं के खिलाफ जाँच की जा रही है। अदालत ने शुक्ला की याचिका स्वीकार कर ली है और कल इस पर सुनवाई संभव है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए दूसरी बार समन किया था। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में कहर मचा दिया है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था वायरस के सामने बेबस नजर आ रही है। इन्हीं सब के बीच में भारत में चल रहे टीकाकरण अभियान की गति भी कुछ धीमी होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कई सेंटरों पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है।
महाराष्ट्र के पुणे के एक टीकाकरण केंद्र में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, मैं 3 दिन से रोज यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज मुझसे 8 दिन बाद आने के लिए कहा गया है। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।